खुल जाता है और कभी गैप डाउन खुलता है मार्केट, ये हमें पता है। लेकिन हमारा एक केस है छोटा सा, उस केस को जरा समझते हैं। केस आपके पास ये है, अगर मैं इस समय मार्केट को देखता हूं तो इसकी 1 घंटे की एनवेव कौन सी है, लास्ट रेजिस्टेंस कौन सा है मार्केट को जो मिलेगा ऊपर चलते हुए, जल्दी से बताएं। क्या ये वाला होगा? जी सर। यही है। अगर हम यस ध्यान सर। से देखेंगे तो आपका ये है, देखो ये है, ये सबसे पहले देख लिया करो। देखो पता है क्या होता है, ये यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो या तो मैं इसको देखो ड्रॉ करूं तब आपकी समझ में आएगा, यस आएगा कि नहीं, जी सर। ठीक है। या आप बगैर ड्रॉ करे भी तो इसको देख सकते हो कि नहीं। जी सर। चार्ट पे देखा आपने, देख लिया। अब मेरा केस ये है कि अगर मार्केट, अब क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप खोलता है इस सपोर्ट के ऊपर तो क्या एक सपोर्ट मिलता है मार्केट को? क्वेश्चन। हाँ मिलता है। सपोर्ट मिल जाता है, राइट है। लेकिन और अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसके ऊपर खुल रहा है तो क्या सपोर्ट है? बहुत अच्छा सपोर्ट है। बहुत अच्छा सपोर्ट है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा गैप अप यहां खुल रहा है तो तब कोई सपोर्ट तब नहीं। अपने को उसका लो को टेस्ट फायदा करके या तो लो के ऊपर जाएगा या लो से नीचे रहेगा, तो उसका इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब जरा यहां पर देखो, 2 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, 2 पॉइंट ऊपर का मतलब क्या हुआ? क्या मैं बोलूंगा कोई सपोर्ट है? नहीं। मतलब ही नहीं ना कोई भी। इसका मतलब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा एक लाइन डाल देना है, ठीक है, सिंपल सा लाइन। आज मैं ऑप्शन चेन के साथ भी आपको थोड़ा काम करना बताऊंगा, काम आएगा आपके, ठीक है। मतलब ये वाला पॉइंट है। और मैंने आपको बोला था कि क्या करोगे अगर ये रेड कैंडल है, अगर ये रेड कैंडल होती है और ये वीक होती है, तो अगर मार्केट का आप रेजिस्टेंस मार्क करते हो तो एक्सट्रीम पे मार्क करना। देखो सबसे पहले कहां टकराएगा? वीक पर ना, ठीक है। ऊपर कहां तक जा सकता है? बॉडी तक ना। बॉडी तक। तो आप बॉडी को मार्क करो, ठीक है। अगर आपके पास कोई कैंडल होती है, सपोज ये कोई कैंडल है और इसका ऊपर वीक है और मार्केट ऊपर से गिर रहा है, तो सबसे पहले यहां टकराएगा, राइट है। तो एक्सट्रीम सपोर्ट कौन सा होगा? बॉडी। तो ऊपर से आते हुए भी बॉडी और नीचे वीक से जाते हुए भी बॉडी, तो बॉडी आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है, ठीक है। सॉरी, नीचे से ऊपर जाते हुए बॉडी और ऊपर से आते हुए वीक के साथ में बॉडी लो, और अगर वीक है तो वीक ले लो, ठीक है, जैसे मर्जी आपको सही लगता है। अब पॉइंट ये आया कि मेरे पास जो मार्केट है वो ये रेजिस्टेंस लेगा, राइट है। अगर इससे मार्केट नीचे रहता है तो मेरा कोई भी बाय नहीं होगा, मैं करूंगा यदि। और अगर नीचे बाय नहीं करना तो क्या करना है? क्या मेरे को इसके लो का ब्रेक होने का वेट करना है नीचे, राइट। ऊपर तो कुछ है नहीं, तो फिर मैं नीचे वेट करूंगा। अब यहां पर लेकिन अभी हम इसको जरा बड़े सिनेरियो में देखते हैं। मैं अगर निफ्टी को ही बड़े सिनेरियो में देखूं डे में, तो डे में ये समझिए कौन कौन से सपोर्ट थे जो टूट रहे हैं। क्या सबसे ऊपर का सपोर्ट ये वाला था जो टूट चुका? टूट गया। राइट है। उसके बाद अगर हम देखते हाई का हैं भी तो टूट गया। हमारा ये एक सपोर्ट था, ये था हाई, ये भी टूट गया। ये भी टूट गया, ठीक है, ये भी टूट गया। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हाई और यहां पर भी, अब देखो एक इस हाई का भी सपोर्ट टूट चुका, 2 सपोर्ट टूट चुके। मतलब मार्केट गड़बड़ कर रहा है कुछ या नहीं? अगर सपोर्ट तोड़ रहा है तो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पर आते हैं, ये जो लो है इसका एक्सट्रीम कौन सा है? वीक है कि नहीं है नीचे? वीक। इसको मैं वीक पे काउंट करता हूं। तो अगर मैं इसकी वीक पे काउंटिंग करता हूं तो मेरी ये वीक है, राइट है, ये वीक है। क्या आपके पास इस वाली का हाई भी आ रहा है यहां पर? हाँ सर। और ये इसका लो आ रहा है। इसका मतलब लास्ट सपोर्ट मार्केट के पास यही वाला है कि नहीं है? क्या हो अगर इसके नीचे गिर जाए मार्केट, ये तब क्या होगा? तब इन तब बड़ी वाली लो सेलिंग। के कैंडल के सेलिंग आ जाएगी, बस बड़ी वाली बात, कैंडल से के लो के यस। नीचे अब से बाकी टकरा बाकी क्या बचेगा? अगर गलती से मार्केट ने कोई सपोर्ट लिया तो वो इस लो का सपोर्ट होगा जिसका सबसे पहले मार्केट सपोर्ट लेके उठा था, देख रहे हो। अगर आखिरी आखिरी से आखिरी ये वाला सपोर्ट है, मतलब अगर कोई मिरेकल हुआ और मार्केट यहां से नीचे आके यहां से उठ गया तो मिरेकल ही समझो इसको, नहीं तो मार्केट यहां से टूट के नीचे आ जाएगा, राइट है। तो आज मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए ना, नहीं जाना चाहिए। अगर यहीं से उठेगा, अब एक पॉइंट और चेक करते हैं, अगर मार्केट यहां से अगर मैं यहां तक लगाता हूं तो इसका 50% कहां पर आता है? अप्रोक्सीमेटली यहीं पर ही, अप्रोक्सीमेटली यहीं पे ही है।
जी तो सर। इसका मतलब मार्केट चाहेगा तो यहां से सपोर्ट बना भी सकता है ना, हम्म, पॉइंट है, बना भी सकता है। इसको देख भी लेते हैं, जिसने जो फिबोनाची कर रहे हैं जरा वो देख भी लेते हैं कि फिबोनाची के हिसाब से मार्केट क्या बोलता है। फिबोनाची बहुत अच्छा टूल होता है, इसको छोड़ना मत कभी भी आप लोग, बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, अगर इसको बस समझ के काम करना है, अगर इस सही तरीके से लगाओगे तो फिबोनाची बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देके जाती है। और भी देख लेता हूँ, कुछ नहीं है, नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां से मैंने इसको पकड़ा और जरा यहाँ पर, ये एग्जैक्ट कहाँ बैठा है, 50%। एग्जैक्ट 50% पे बैठा है। अब क्या हो, ये देखो अगर आप थोड़ा सा और इसे समझोगे ना, फिबोनाची को आराम से समझना काम की पॉइंट है। अगर देखो एक पॉइंट दिखाता हूं मैं आपको यहाँ से, अगर मार्केट 50% तक रहा तो ओके है, लेकिन अगर 61 के नीचे आया तो क्या इस सपोर्ट को भी तोड़ देगा? हम्म, टूट गया सपोर्ट, तब टूटेगा मार्केट आराम से नीचे, तब दिक्कत हो जाएगी। तो अभी हमें 1 या 2 दिन देखना पड़ेगा मार्केट क्या करता है। दूसरा केस, अगर मैं ऐसे बोलूं कि मार्केट ऊपर चलेगा, ठीक है, अब ये फंडामेंटल का केस है, अगर मैं बोलता हूं मार्केट ऊपर चलेगा तो क्या ये सपोर्ट होगा? ठीक है, अब केस है छोटा सा। अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला सपोर्ट होगा ऊपर वाला, मतलब यहां पर जाके मार्केट को बैठना चाहिए। अगर मार्केट यहां पर बैठता है तो क्या कैंडल के हिसाब से पूरी हो जाती है मेरी बाय? नहीं, इस पिछली नहीं, कैंडल के ऊपर आना चाहिए। भाई कम से कम पिछली कैंडल के तो ऊपर आएगा, तो कम से कम मेरा सपोर्ट यहां बनता है ना ऊपर। हम्म, जी सर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस वाले हाई के ऊपर अप्रोक्सीमेटली बाय आएगी। हाँ सर। गॉट इट? राइट सर। मतलब आप पहले से मार्क करके रखो कि मेरी बाई यहां पर है, अब वो जब मर्जी आए, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, महीने भर बाद, लेकिन आएगी यहीं पर ही। डन है? तो अब मेरे को चेक करना है कि मेरी जो परफेक्ट बाय है वो कहां पर है। मैं इसको चाहे तो लगे रहने देते हैं, और एक मैं यहां से ग्रीन लाइन डाल देता हूं। मेरी परफेक्ट बाय यहां पर है, कम से कम मिनिमम बॉडी के ऊपर तो है ही ना, मिनिमम से मिनिमम बॉडी के ऊपर, तो बॉडी के ऊपर तो मेरे को चाहिए चाहिए। अब यहां पर मैंने मार्क कर दिया, ये आपका बाय हो गया। अब मार्केट क्या करने की तैयारी में, देखें जरा कहां खुला है पिछली कैंडल के मुकाबले, आज मार्केट कहां खुला है कोई बताए? सेलिंग में या बाइंग में? सेलिंग जोन में सर। सेलिंग जोन में। और नीचे का कल बाइंग प्रेशर कैसा था? बहुत नैरो सर। कम था, कम था। बहुत नैरो। इसका मतलब अभी मार्केट बाय की साइड में नहीं दिख रहा है, दिख हो सकता है चला जाए, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है। मतलब फर्स्ट इंस्टेंस में मेरे को नहीं दिख रहा है। तो अब मैं क्या वेट करूंगा, क्या मैं ये वेट करूंगा कि मार्केट लो को ब्रेक कर दे, और मार्केट 50% के सपोर्ट पर भी है। तो इसका मतलब आज मैं यहां पर वेट करूंगा 50% के नीचे आए और 61 तक आ जाए, अगर नीचे आना है तो। राइट, ये केस होगा। इनको जरा हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं। अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखता हूं तो मार्केट इसी जगह रुका हुआ है कि नहीं, देखें। अभी मार्केट, अभी एकदम से कोई डिसीजन मत लो, देखो एकदम से 1 घंटे की कैंडल पे कोई डिसीजन, मेरा कोई ट्रेड नहीं चल रहा होगा, देखो अभी अभी खाली पड़ा होगा। राइट, क्योंकि उसको डिसीजन लेने दो। मार्केट क्या इसके नीचे क्लोज कर गया बताएं? अभी नहीं किया ना। मार्केट क्या इसी कैंडल को वापस कर सकता है? क्यों लवली जी, अशोक जी, आराम से कर कर सकता है, कर सकते बड़े हैं। आराम से कर यस सर। सकता है। तो इस कैंडल को आराम से ब्रेक होने दो, आराम से ब्रेक होने दो। अगर ये कैंडल ब्रेक होती है तब अपनी सेलिंग कहां से कहां तक करोगे, मार्केट जाएगा वहां तक। अगर इसके नीचे जाएगा तो 50% के नीचे मैं 61% तक सेलिंग करूंगा कि नहीं? आराम से करिए, यहां तक की सेलिंग, आपको कोई इश्यू ही नहीं है। लेकिन अगर वापस रिटर्न कर जाता है मार्केट, क्योंकि ये पहली जो कैंडल है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की कैंडल देखो, कल की कल की जो कैंडल थी, पहली कैंडल 10 तारीख की, देखो ये वाली थी। आप देखो, हम ऊपर खुला, मार्केट ऊपर खुला, इसके नीचे आया, नीचे क्लोजिंग करी, चाहे जितनी भी आप चाहो तो यहीं से सेलिंग कर सकते थे, लेकिन इसके नीचे आने दो मार्केट को, नीचे आने दो तभी सेलिंग करेंगे। अगर मैं आज की कैंडल देखता हूं तो आज का लो ये है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें सेलिंग नहीं करनी चाहिए। आराम से वेट करो, क्या पता आज ना जाए, कल जाए, परसों जाए, जब भी जाएगा लो पे ब्रेक ही करेंगे। आप कभी भी देखोगे। तो अभी देखो ये क्या कर रहा है मार्केट,
किसी ने अगर सेल के लिए सोचा होगा, रिटर्न करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, और हम वहां पर सेल कर देते, तो ऐसी जगह पर आप लोग फंस जाते हो या नहीं? यस, यहाँ पर फंस जाते हो। चलो स्टॉक को देखते हैं, किस स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर हम ट्रेड ले सकते हैं या कर सकते हैं। ग्रेसिम पे चलो, ग्रेसिम क्या कर रहा है इसको देखने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ से एक और ले लेता हूँ, इस पर हम देखो, ये आपको निफ्टी बैंक भी दिख रहा है, क्या करने की तैयारी में निफ्टी बैंक भी टूटने की तैयारी में है कि नहीं है। कल मार्केट अच्छा खासा थोड़ा सा ऊपर गया था, सपोर्ट पर था, और फिर से मार्केट नीचे आ गया, तो एक डाउन मार्केट ले सकता है दोबारा से, एक अच्छा डाउन मार्केट के बाद। अच्छा देखो, निफ्टी ने तो अपना गैप कवर कर लिया, क्या बैंक निफ्टी ने किया है? नहीं किया। नहीं सर अभी। इसका मतलब बैंक निफ्टी अपना गैप कवर करने आ सकता है या नहीं? आराम से आ सकता है, ठीक है। तो मतलब मार्केट हमारा क्या हुआ, मार्केट क्या बुलिश हुआ या इस समय बियरिश हुआ, ये बताएं। बियरिश की तरफ को चल रहा है ना, कंप्लीट नहीं हुआ बियरिश, मगर बियरिश की तरफ को चल रहा है। तो अब मेरे को क्या करना है, स्टॉक्स देखने हैं, लेकिन स्टॉक्स में बड़ी बाय नहीं करनी मेरे को, क्योंकि मार्केट थोड़ा डाउन में, तो बड़ी बाय नहीं करेंगे। तो आते हैं जरा ग्रेसिम पे, ग्रेसिम क्या कर रहा है, ग्रेसिम को क्या मैं बाय कर सकता हूं, देखें क्या हुआ। ग्रेसिम में क्या दिखा आपको, प्लीज बताएं, क्या दिखाई दे रहा है। ग्रेसिम ने एक बड़ी मारूबोजू बनाई है कि नहीं? यस, क्या बनी है, बड़ी मारूबोजू। अगर आप यहाँ पर देखोगे, और इसको जरा बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या मार्केट ने अपना एक हाई ब्रेक किया है, जी सर। लेकिन दिक्कत दिक्कत क्या है, मार्केट का रेजिस्टेंस ये वाला है कि नहीं है। राइट सर। ये रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक और का दोनों पास पास है कि नहीं है। जी सर। क्या होना चाहिए, कोई भी बताए क्या होना चाहिए। आपको कम से कम एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए यहाँ पर या नहीं, राइट ऊपर सर। का ब्रेकआउट, नीचे का ब्रेकआउट नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों पास पास है। तो मेरे को ऊपर का एक ब्रेकआउट चाहिए, और कौन से टाइम फ्रेम का चाहिए, डे का ही चाहिए, जी सर। क्योंकि डे की कैंडल में देख रहा हूं, तो मेरे को डे का ही ब्रेकआउट चाहिए। अब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आप इसको लेना ही चाहते हो, तो आप क्या करो, हमेशा इसे एवरेज मेथड पर जाओ। लेकिन दिक्कत क्या है, ये क्या कैंडल, ये कैंडल जो है वो आपका एक मारूबोजू टाइप है। यहाँ पर जी क्या, सर। चलो इसको देखते हैं, अगर मैं इसको सेल करता हूं तो क्या मेरे को मार्केट जो है क्या देगा। चलो सेलिंग के केस में मैंने इसको मारूबोजू को सेल करके देखा कि क्या मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट इसमें से मिल सकता है मारूबोजू की सेलिंग में से। चेक करिएगा, बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे इस पर, देखो बहुत ज्यादा नहीं रहना मेरे को इस पे, क्योंकि ये मारूबोजू की सेलिंग है। क्या करना है मेरे को, नहीं रहना ना। ये देखिए क्या मिला हमें, जल्दी से बताएं, मारूबोजू की इंस्टेंट सेलिंग। अगर हम लिमिट पे करते तो शायद 60-70 हजार 60-70 मिल जाते हमें, लेकिन हमने 30 लिए। हमने कैसे किया, एक इंस्टेंट मारूबोजू पे सेल कर दिया ना, डन है। लेकिन आप समझो ये रिस्की है कि नहीं है, बताओ। रिस्की है, मार्केट जब इतना बड़ा बाइंग प्रेशर ले रहा है तो तेजी से ऊपर जा सकता है, लेकिन इसको आपको इंस्टेंट लेना होता है, बस इंस्टेंट। बस सेल किया, जरा सा प्रॉफिट लिया, निकल गए, बहुत देर वेट नहीं कर सकते। पॉइंट समझे। और कभी कभी फायदा क्या होता है आपको, जो ये मारूबोजू कैंडल होती है ना, ये आपका थोड़ी देर में ही ना पूरी नीचे आ जाती है, पूरी नीचे आ जाएगी, बहुत जल्दी आती है। सुबह सुबह जो मारूबोजू बना के बैठी होती है ना, इस पे सेल करके बड़ी जल्दी आपको प्रॉफिट मिल जाता है। आपने अभी देखा, हमने 10 क्वांटिटी 60-70 का प्रॉफिट हमें दिखा रहा था, और अभी भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता अगर हम रुक जाते। कभी रुकना नहीं है, लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाता। आप केवल यहाँ देखो, मार्केट यहां से केवल इस पॉइंट से देखो, और जहां तक यहाँ पर है कितने 25 पॉइंट मार्केट डाउन करके बैठा है। तो किसी ने 10 क्वांटिटी शॉर्ट की होगी, तो 250 रुपए उससे मिल रहे होंगे या नहीं, बताओ। आराम से मिल रहे होंगे, अभी और भी मिल जाएंगे इसको, क्योंकि मार्केट है शॉर्ट में, मार्केट अभी ऊपर नहीं जा रहा है। तो अग्रेसिव ऊपर जा रहा है, तो अग्रेसिव क्या करेगा, कोई भी बताए क्या होगा, वापस नीचे आएगा कि नहीं, ये केस है। तो मारूबोजू को शॉर्ट करने का ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। चाहे आपकी मारूबोजू डाउन की है, चाहे मारूबोजू अप की है, वो आपको पैसा दे सकती है। और देखते हैं, चलो अडानी ईंट को देखते हैं, अडानी ईंट क्या कर रहा है, ठीक है। सर एक बैंक को अडानी, इंडिया देख लीजिए ना। कौन सा बैंको,
बैंको इंडिया। बैंक इंडिया, अच्छा बैंक इंडिया ये वाला। BNCO, BNCO। एक मिनट रुकिए, BNCO, बैंको इंडिया ये। यस सर। चलो इसको देखते हैं जरा क्या कर रहा है ये। एक मिनट देखते हैं, पहले मैं इसे बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ क्या कर रहा है। अभी देखो क्या ये सपोर्ट पर है, सपोर्ट जी पर है। चलो अभी एक पॉइंट और नोट करना, एक पॉइंट और नोट करना कि जब आप फिबोनाची लगाते हो, ये मैंने कल क्लास में बोला भी था, मैं दिखा दूंगा। फिबोनाची दो तरीके से लगती है, एक तो लगती है पार्ट फिबोनाची, राइट है, और एक लगती है फुल फिबोनाची। पार्ट फिबोनाची का मतलब क्या हुआ, पार्ट फिबोनाची का मतलब क्या हुआ, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, लास्ट वाली जो है उस पर मैंने फिबोनाची लगा दी, या मार्केट थोड़ा नीचे है तो मैंने इस पर लगा दी, या मार्केट इस पर है तो मतलब ये हुआ पार्ट फिबोनाची। लेकिन अगर मैं यहां से पूरी लगा देता हूं तो ये बनी मेरी फुल फिबोनाची। तो अगर मैं इस पर फुल फिबोनाची लगाता हूं, फुल फिबोनाची के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपने फुल फिबोनाची देखी है तो लगा के देखिए, तो उसके रिजल्ट बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। मतलब वो फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और मार्केट अक्सर उस पर ट्रेड करता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखो 2361, इनको हटा देते हैं नीचे से। केवल मेरे को 0 से 100 तक के लेवल चाहिए, और मैं देखो यहां से पकड़ा जब से मार्केट का आईपीओ आया होगा या आईपीओ बना होगा, मैंने तब से आज तक लगाया, आज तक का पूरा, राइट है। ये किसी भी स्टॉक में लगा सकते हो आप। देखो परफेक्ट जगह मैंने लिया है। मार्केट का कहां से सेलिंग हुई थी, क्या आपका एग्जैक्ट 21 से 38 दिख रहा है आपको? बड़े टाइम फ्रेम की सेलिंग, राइट, छोटा मोटा टाइम फ्रेम नहीं है, बड़ा टाइम फ्रेम है। और ये अब अपना ये वाला लेवल ब्रेक कर रहा है। देखो ये लेवल अपना ब्रेक एक कर चुका है, इसका एक सपोर्ट लेवल ये वाला है। अगर ये ब्रेक करता है, एग्जैक्ट वहीं पर बैठा है, अगर ये ब्रेक करता है तो इसका डाउन कम से कम 50 या 61 तक मिलेगा आपको, बैंक ऑफ इंडिया का, राइट है। अब ये आपका नॉर्मल सा एक इंटरप्रिटेशन है। अब मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पर फिबोनाची लगाओगे तो आपको अपने आप बता देगा कहां तक मार्केट का डाउन है। अगर मैं इसको देखता हूं तो मार्केट क्या करने वाला है बताइए। जैसे इसको सेल करके बैठिए, 10 क्वांटिटी सेल करके देख लेते, इसको क्या होगा। यहाँ पर सेल करके रखें, ये हमने सेल करके छोड़ दिया इसको, राइट। इसका एसएल कहां पर होना चाहिए, कोई भी बता दे कहां पर एसएल होना चाहिए। कम से कम इस कैंडल के ऊपर तो होगा या नहीं, जल्दी से बताए कहां होना चाहिए, कौन बताएगा कहां पर होना चाहिए इसका एसएल। वीक के थोड़ा ऊपर, विक के थोड़ा सा ऊपर, राइट है, बिल्कुल। आपके पास दो तरीके हैं। विक के ऊपर भी लगा सकते हैं सर। यस, देखो आपके पास सबसे अच्छा एसएल कहां पर होता है, इसका सबसे अच्छा एसएल है, हाँ इसका सबसे अच्छा एसएल है पुरानी वाली लो के हाई के ऊपर, सॉरी पुरानी कैंडल के हाई के ऊपर, ये सबसे अच्छा एसएल होता है। हाँ नहीं नहीं, मैं तो बता रहा हूँ अच्छा होता है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला वही लगाना है, राइट है। एक चीज होती है, आप देखो एक बार बताओ, आपको आप गए, आपको सड़क पे कार अच्छी लगी, इसका मतलब ये तो नहीं आपकी है वो, आपको चाहिए अच्छी लग रही है बस। तो एक होता है अच्छा लगना। तो आपका एसएल अच्छा क्या होता है, एसएल अच्छा होता है पुरानी वाली कैंडल के हाई के ऊपर। मगर कंडीशन क्या है, पता लगा ये एसएल मेरी रिच में आ रहा है, रिच में आने का मतलब ये एसएल जो है 10 पॉइंट का है, तो मैं आराम से लगा सकता हूं कि नहीं, राइट। लेकिन अगर यही एसएल 100 पॉइंट का हो तो मैं नहीं लगा सकता ना, तो मेरे को इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव क्या हुआ, क्या मैं इस कैंडल के ऊपर लगा सकता हूं, राइट, इतना तो लगा ही सकते हैं ना। तो हमारा एसएल कहां पर लगना चाहिए, अगर मैं देखता हूं ये आपके पास है 379, 380 पे लगा सकते हैं एसएल, एक दो 380 पे एसएल लगाते हैं। अभी देखो ये भी आपको पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जी सर। अब यहाँ पर आपके बस एक बात का नोट करना, जब आप प्रैक्टिस में हो, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस केस में जितना आपने क्वांटिटी ली है इसका केवल आप ये चेक करो आपको 1:5 मिल रहा है मेरे को या नहीं। 10 और 50 कितना मिल रहा है जरा बताएं, 1:5 का रेशियो है, परफेक्ट। इसको हाफ क्वांटिटी काट दो, 359.7, ठीक है, ये 358, यहां पर एग्जिट करें 359.7, 360 पे लगा लीजिए।
360 पर अपनी कम से कम आधी क्वांटिटी एग्जिट कर डालो, राइट है, सीधा आधी क्वांटिटी एग्जिट कर डालो। अच्छा ये लगाए दी, हट गया वो, आज 60 पे चला गया तो उसने यहां से हटा दिया। अच्छा सॉरी मैंने गलत लगा दिया। गलत क्या किया मैंने, बताओ, एक गलती की मैंने, क्या गलती की अभी अभी करी है, जल्दी बताओ। एक गलती करी मैंने अभी अभी, कोई बताएगा गलती क्या की मैंने? सर आपने शायद प्राइस गलत डाला था, 364 का अपना परचेज था शायद। अभी चेक करना है गलती, चलो बताना है गलती करी अभी भी मैंने, सही है, शायद नहीं समझ आई होगी पर हो गई है गलती। चलो कोई इशू नहीं है, चलो ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है ये वाला, ठीक है, कि मैंने गलती करी, मैंने गलती क्या की अभी अभी करी है, मैं खुद सामने से। देखो एक अच्छी बात क्या होती है कि सर आपने एक अच्छे, मार्केट ऑर्डर कर दिया था क्या? नहीं उसका तो कोई फर्क नहीं था, मार्केट ऑर्डर का कोई फर्क नहीं था, नहीं, लेकिन लिमिट समझो, पता है क्या होता है, केस ये होता है कि अगर मेंटर होगा ना, मेंटर, अगर मैं कुछ भी प्रॉफिट भी ले रहा हूं, मेरी आदत क्या है, अगर मेरे को प्रॉफिट भी हो रहा है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, राइट है, लॉस में तो गलती सब ढूंढते हैं अपनी, ढूंढते हैं कि नहीं बताओ? जी सर। जब लॉस हुआ तो सबसे पहले देखते हैं मेरी गलती कहां थी, राइट है, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तब गलतियां रेयर केस ढूंढता है कोई या नहीं, ठीक है। जबकि ये अगर प्रॉफिट है तो मेरे को क्या बोलना चाहिए था, मेरे को तो चुप रहना चाहिए ना, मेरी गलती नहीं है, लेकिन गलती तो गलती ही है या नहीं बताओ? जी सर। वो मेरे को कभी लॉस में नुकसान कर जाएगी बड़ा, तो गलती तो मेरी गलती है, तो गलती समझनी होती है। चलिए वापस आते हैं, अभी बैंक ऑफ इंडिया पे अभी यहां पर वापस आते हैं एक बार, और इसको मैं दोबारा से देखना चाह रहा हूं बैंक ऑफ इंडिया को, इसको हटा देते हैं। तो अभी हमारा एसएल 5 पॉइंट का है और इसे चलने देते हैं, और मैंने अपना एसएल लगाया है 379.2 पे, राइट है, 379.5 पे भी लगा सकते हो या 2 पे भी लगा सकते हो। अब मैंने इसको देखो यहां से एसएल लगाया, एसएल लगाया, कितना था ये, कितना आ रहा था वो ऊपर, यस कितना था, 381 379.2, ठीक है। तो अब हमने इसको यहां से लगाया और अब गए 379.2 पे यहां पर, तो 379.2 पे मैं एग्जिट लगाऊंगा, ऐसे लगाऊंगा 379। अब कितने पॉइंट का है जरा कोई बता दे? यस 20 पॉइंट। मेरा एसएल बड़ा हो रहा है कि नहीं? बड़ा है सर। बड़ा है। अब समझते हैं, केवल इसको मैंने लगा चुका और ये मेरा नीचे एसएल लग चुका। अब देखो लॉजिक आपके पास क्या है एसएल लगाने का, अभी हम स्टॉक में काम कर रहे हैं, मैं तो किसी में भी काम करा देता हूँ आपको, बस आपको करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो केस क्या हुआ है, कितने रुपए का स्टॉक है जरा बताओ? लगभग 360 रुपए का, राइट है। 360 रुपए के लिए क्या 20 पॉइंट का एसएल एक वैलिड एसएल है? नो सर। नो। कितने पॉइंट का एसएल मैक्सिमम से मैक्सिमम होना चाहिए? मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 पॉइंट, 10 से 12 पॉइंट, इतना ही होना चाहिए। तो हम 20 का जो एसएल लगा रहे हैं वो गलत लगा रहे हैं, राइट है। लेकिन इसको दूसरे तरीके से समझते हो, अगर मैंने 360 रुपए के स्टॉक पे 20 पॉइंट का एसएल लगा दिया, ये कटना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा कि नहीं? राइट। ऐसे भी तो सोचो इसको, राइट है। तो जरा थोड़ा सा पास में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर 1 घंटा क्या बोल रहा है, क्या 1 घंटा भी डाउन पे है? और मेरा जो एसएल है, वो मैंने यहां पर लगाया हुआ है, इस पॉइंट पर, इधर कर देता हूं, मैंने यहां पर लगाया 78 पे और इस समय 58 पे। इसका मतलब बड़ा डाउन है कि नहीं है इसका, ये देख रहे हैं? थोड़ा और पास में चलते हैं, जरा इसको हम यहां से लगाने की कोशिश करते हैं। क्लाउड, जरा क्लाउड बताइए, क्लाउड क्या अभी आपको बाय बता रहा है? यस या नो? नहीं, नहीं बता रहा है, बाय तो नहीं बता रहा है। इसका मतलब ये मार्केट और भी गिर सकता है कि नहीं? गिर सकता है। इसका मतलब क्या मैं इसमें वेट कर सकता हूं थोड़ा सा, क्वेश्चन, हाँ या ना? थोड़ा और भी हम इसका डाउन का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब और पैसे मिल सकते हैं मेरे को क्या इसमें? मिल भी सकते हैं, आप चाहो तो रख भी सकते हो, लेकिन मैं इसलिए नहीं रखूंगा इसको क्योंकि हमें और भी काम करने हैं। तो इसको मैं यहाँ से, जब देखो कभी कभी क्या होता है यहाँ पर, जब इक्विटी में आप काम करते हो तो इक्विटी के अंदर वो आपको
पहले एग्जिट करने की परमिशन दे देगा। देखो एसएल लगा हुआ है, एसएल लगा हुआ है, मैं इसको डायरेक्ट एग्जिट कर सकता हूं। लेकिन जब आप ऑप्शन में काम करोगे तो ऑप्शन में पहले एग्जिट करने नहीं देगा, पहले बोलेगा ये भी हटाओ, एसएल भी हटाओ, टारगेट भी हटाओ, तब एग्जिट करो। अक्सर ये देखने को मिल सकता है। अब देखो मेरे को इसे फुल, पिछली बार हमने क्या किया, पिछली बार अगर आप ध्यान दोगे, मैं बता देता हूं, मैंने वहां पर लिमिट नहीं लगाई थी। लिमिट नहीं का मतलब, इस समय देखो मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 59 का ना, 59, लेकिन कितने पर हो रहा है, 356.9, राइट है, 356.95। तो मैं 357 पर एग्जिट कर रहा हूं। देखो इसको कहां पर एग्जिट कर रहा हूं, फुल प्रॉफिट लेने के लिए 357 पर। ये मैंने 357 पे एग्जिट हो गया कि नहीं? जी क्या मैंने इसका पूरा प्रॉफिट लिया? जी सर। 55 पूरा लिया कि नहीं लिया? लेकिन आप सोचो जब गलती हुई थी तो हमने इसको, मतलब मैंने क्या हुआ था, मार्केट सेलिंग में था और मैंने बाइंग सोच के टारगेट लगा दिया, समझ रहे हो? आगे गलती समझ में किसी की जी सर। नहीं है। मार्केट था 59 के आसपास, 59 के आसपास, और मैंने 60 का टारगेट लगाया, तो ये बाइंग का टारगेट हुआ या नहीं? राइट राइट। एक्चुअली सर उस आ टाइम गया मेरा, समझ में? हाँ ठीक है। समझ गया सर। और मेरे को क्या लगाना चाहिए था, 58 या 57 ना? बिलो बिलो। आ गया समझ में गलती क्या थी? राइट सर। लेकिन आपको नहीं समझ आई होगी नहीं गलती क्या हुई, राइट है? मुझे पता है मैंने गलती क्या की, तो उस गलती को मेरे को हमेशा पकड़ना पड़ता है कि मेरी गलती क्या है, गलती पकड़नी पड़ती है। तो देखो हमारे लगभग 80-90 रुपए कितनी देर में निकल गए बताओ? हम टेंशन में काम कर रहे हैं क्या बताओ इस समय? आप लोग बताओ। क्योंकि टेंशन चल रही है, हम केवल स्टॉक ढूंढ रहे हैं, और स्टॉक भी कोई सेलेक्टेड स्टॉक नहीं है, रैंडम स्टॉक। चलिए अब देखते हैं हिंडाल्को को। हिंडाल्को, बैंक ऑफ इंडिया ने हमें पैसा दे चुका है, राइट, बैंक ऑफ इंडिया भी दे चुका और ग्रेसिम भी दे चुका। आपको कितने पैसे चाहिए ये भी समझिए, जरा ध्यान से चेक करना। प्रैक्टिस में ये मत करना कि मेरे को खूब सारे पैसे चाहिए। अब देखो, बुरा मत मानने एक चीज का, अगर मैं आपको 30-30 रुपए या 50 रुपए निकाल के दिखा रहा हूं, तो एक बड़े ट्रेडर के लिए बेइज्जती वाली बात है कि नहीं है? बुरा बताइए, ये बताइए, हाँ या ना? मतलब मैं जो अपना भाई 3-4 हजार रुपए, 5 हजार रुपए नॉर्मल निकाल लेते हैं, वहां पर 30-30 रुपए निकालना एक्चुअली हमारी बेइज्जती होती है। लेकिन ये क्या इंपॉर्टेंट है समझो, मेरे को बहुत सारे लोग यूट्यूब पे दिखते भी है, क्या 20-20, 30-30 रुपए निकालते हो? लेकिन एक पॉइंट समझो, यहाँ पर लॉजिक क्या है, लॉजिक समझने का है कि नहीं है? ये 30 रुपए निकालने या 50 रुपए निकालने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि नहीं? मेरे लिए ना हो, मेरे लिए 5 हजार रुपए कम हो सकते हैं कि 5 हजार भी मिल रहे कम है, लेकिन आपके लिए 55 रुपए कैसे निकले हैं या 31 रुपए कैसे निकले हैं, ये बहुत 5 हजार रुपए से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि नहीं? राइट है, क्योंकि अभी आप निकालना शुरू कर रहे हो, और जब आप, जो ट्रेड करता है, जो नया नया ट्रेड कर रहा है, उसमें अगर 5 रुपए भी निकल रहे, उसे पता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, राइट ना? उसे पता होगा क्यों, किस किसने निकाले शुरू शुरू में ट्रेड, किसने करके देखे? हमने देखे तो 2-2 5-5 रुपए निकाले हैं। कैसा लगता है? उसमें भी जान निकली काफी रहती है अच्छा कि लगता है। नहीं? निकली रहती है, जान निकली रहती है उसमें भी, राइट हाँ है? सर। जब फंस जाते हैं तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने 30 रुपए निकाले कि 50 रुपए निकाले कि 100 निकाले कि 5 हजार निकाले कि 1 लाख निकाले कि 1 करोड़ निकाले, ये कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है मेरे लिए, तो खास करनी है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये कि आपने रेशो कितना निकाला। रेशो चेक कीजिए, हमारी 10 क्वांटिटी थी, हमने 30 रुपए निकाले, तो रेशो कितना बना, 1:3 का या नहीं? मतलब क्वांटिटी वाइज आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं तो ठीक है, 1 पॉइंट का रिस्क है, 3 पॉइंट का रिवॉर्ड है। लेकिन अगर मैं क्वांटिटी वाइज देखूं तो 10 क्वांटिटी मैंने ली है, 30 रुपए निकाले, तो 1:3 का रेशियो हो गया, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ पर भी मैंने 10 क्वांटिटी निकाली है, तो 1:5 का रेशियो बन गया कि नहीं? 10 रुपए लगाए, 50 रुपए निकाले, आपका 5 टाइम्स हो गया। टाइम्स में बात कर ले चाहे तो इसको, ठीक है? तो ये आपके पास केस है। तो आपको क्या देखना है, ये नहीं देखना मेरे पैसे कितने निकले, समझिए इसको। जितनी भी क्वांटिटी आपने ली है, जितनी भी क्वांटिटी ली है, अगर उसका 3 टाइम्स या आपका 5 टाइम्स आपको मिल रहा है,
तो उसकी हाफ क्वांटिटी को एग्जिट कर देना है। गॉट इट? समझ में आ गया? ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए समझे, मैं रीजन समझो। देखो आपने यहाँ पर 10 क्वांटिटी ली और मेरा 5 पॉइंट आ गए मेरे पास, तो मेरे पास 50 रुपए आ गए कि नहीं? राइट, 50 रुपए आ गए, ये मेरा प्रॉफिट है। अब ये बताइए, अगर मैं यहां पर इस जगह पर 10 क्वांटिटी रखता हूं तो क्या ये डिवाइड करिए 10 से, जितनी क्वांटिटी है, तो कितना है? 5। जो 5 पॉइंट ऊपर जाके मेरे को प्रॉफिट दिया, अगर 5 पॉइंट माइनस हो जाए तो मेरा पूरा प्रॉफिट चला जाता है कि नहीं? गया। लेकिन अगर मैंने इसको कट करके 5 कर दिया, मतलब आधी क्वांटिटी निकाल दी, तो क्या होगा? अब जरा इसको डिवाइड करिए। यस, अब अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है? 10। तो जहां 5 पॉइंट पे मेरा प्रॉफिट खत्म हो रहा था, अब वो 10 पॉइंट पे प्रॉफिट खत्म होगा कि नहीं? मार्केट को 10 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा या नहीं मेरा प्रॉफिट खाने के लिए? राइट है। और अगर मैं इसी की जगह पर इसको हटा के अगर मैंने मतलब 10 क्वांटिटी को काट के एक ही क्वांटिटी छोड़ दी, तो अब बताइए। और इसको अगर मैं अब डिवाइड कर दूं 1 से, तो क्या मिलेगा मेरे को? 50 ना। क्या मतलब? अगर मैंने यहां से 10 क्वांटिटी थी और एक क्वांटिटी छोड़ दिया मैंने, तो इसका मतलब, और 50 रुपए का प्रॉफिट है, तो इसका मतलब मार्केट को 50 पॉइंट नीचे आना पड़ेगा मेरा प्रॉफिट को खाने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल काम है। समझ रहे हो? तो इसलिए अपने प्रॉफिट को लॉक करना सीखो, अपने प्रॉफिट को हमेशा लॉक करो, वो आपको हमेशा फायदा करेगा। चलिए और देखते हैं, कहीं पर देखो अभी चल ही रहा है, ये और पैसा दे देगा। लेकिन पता है एक एंट्री पॉइंट कौन सा होता है? अब मेरे को बताइए, मार्केट अगर इतना नीचे आ गया तो क्या अब मेरा एंट्री पॉइंट होगा, या जब ब्रेक हुआ था तब मेरा एंट्री पॉइंट था? एंट्री पॉइंट कब था? यहाँ ऊपर ना, जैसे ही ब्रेक हुआ था तब आपका बड़ा अच्छा एंट्री पॉइंट बनता था। निफ्टी को भी देख लेते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी क्या गया देखो नीचे? यस, नहीं है जा रहा है, देखो यहीं बैठा है। तो जो सेल करके बैठा होगा उसे दिक्कत होगी। चलिए और देखते हैं, हिंडाल्को आईटीसी इनपी, हिंडाल्को को भी देखते हैं, हिंडाल्को क्या कर रहा है। क्या हम हिंडाल्को में कोई पोजीशन बना सकते हैं? हिंडाल्को हिंडाल्को क्या कर रहा है देखिए। क्या हिंडाल्को में पोजीशन बनानी चाहिए अभी? हाँ या ना? क्या करना चाहिए आप लोग बताएं। नहीं सर, अभी नहीं क्या सर। दिख रहा है? नहीं, अभी नहीं बनती हिंडाल्को में पोजीशन। नहीं बन क्यों रही नहीं बनती? कोई भी बता दे, क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि सर कन्वर्जन लाइन नीचे है, और दूसरी बात ये है कि सर मास्टर कैंडल के अंदर घूम रहा है मार्केट। मार्केट जो है अभी आपका एन वेव के अंदर घूम रहा है। जी सर। ठीक है, अभी घूम रहा है, अभी तो मार्केट घूम ही रहा है, और ऊपर अगर हाई के ऊपर निकला भी नहीं है, नहीं निकला, तो जी अभी हम इसे बाय करने की तैयारी में नहीं है। ठीक है, नो। बाय अभी नहीं करना हमें हमें क्योंकि मार्केट गया है ऊपर, गया है। और किस कैंडल पर हमें शॉर्ट करना है? जैसे मैंने आपको मारूबोजू बताया, देखो कहने के लिए तो ये भी मारूबोजू हो सकती है या नहीं? राइट है। लेकिन कौन सी मारूबोजू को शॉर्ट करना है? इस मारूबोजू को नहीं करना जो अपने हाई के भी ऊपर इतनी बड़ी निकल जाए। मेरे को वो मारूबोजू को शॉर्ट करना है, और उसे भी इंस्टेंट करना है। जैसे ही मारूबोजू हाई के पास पहुंचे, बैक करने लगे, छोटी सी क्वांटिटी शॉर्ट कर दो। आप चाहे एक क्वांटिटी शॉर्ट कर दो, मतलब रिस्की है, मैं नहीं बोलूंगा इजी है, रिस्की है, क्योंकि ये अगर वापस आएगी तो बहुत जल्दी पैसा देती है, बहुत जल्दी। मतलब आप सोच भी नहीं सकते आपको कितनी जल्दी पैसा दे देगी, और इस पे भी लोग आराम से ट्रेड करते हैं। ठीक है, चलिए वापस अभी देखो वनडे में क्या बोल रहा है मार्केट, आपको जरा हिंडाल्को का बताइए। वनडे में क्या बोल रहा है? कोई बाइंग बाय की तैयारी कर रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर? क्या अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो क्लाउड है सब में ही, रेजिस्टेंस मिल यहीं पर जाएगा। क्लाउड है, आपका मार्केट रिटर्न कर सकता है। क्या कन्वर्जन बेसलाइन का क्रॉसओवर हो गया? नो। ये भी नहीं हो। तो मार्केट ये हिंडाल्को जो है बाय का एक अच्छा कैंडिडेट नहीं है। अब चलो एपी पे क्यों ढूंढ रहे हैं, क्यों मैं एक को रिजेक्ट करता हूं? अगर ऐसे ही काम करते हो तो कम से कम 50 स्टॉक दिन के रिजेक्ट कर सकते हैं आप, सेलेक्ट नहीं रिजेक्ट। राइट है। चलो अब सेलिंग की तरफ चलते हैं। आइशर मोटर इनको देखते हैं जो सेल में चल रहे हैं। अगर मैं आइशर मोटर, और कभी भी ना ट्रेड करते हो ना आप लोग,
कभी भी ये मत देखना कि कितने रुपए का स्टॉक है। एनालिसिस आप 1 लाख वाले में भी करो, राइट है, चाहे एक भी ट्रेड मत लो, लेकिन एनालिसिस तो होना चाहिए कि नहीं। आप बताओ, 5,000 रुपए वाला है, कोई फर्क नहीं है, आइशर मोटर देखते हैं। अगर मैं आइशर मोटर को देखता हूं, भले वो कितनी प्राइस का है, ये मेरे को क्या कर रहा है इस समय बताएं, डे में क्या कर रहा है, जरा इसको चेक कीजिए, इसमें मिस्टेक बताइए, पूरे सिस्टम में मिस्टेक क्या है। ये आपका जो मार्केट है आइशर मोटर, देखो नीचे खुला है, जरा मेरे को बताइए ये आपका कन्वर्जन बेस लाइन ऊपर बैठी है कि नहीं, काफी। जी सर। क्या करने वाला है, इसका मतलब बैक मारने वाला है कि नहीं है। इसलिए अगर मैं रिस्क लेना चाहूँ, रिस्क लेते हैं, देखो हो सकता है नुकसान हो जाए, थोड़ा इसको रिस्क लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं इसका रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट ही होगा, ये रिस्क ले रहा हूँ मैं, प्रॉपर रिस्क है, ठीक है। अब मैं इसको चल रहा हूँ, मैं इसको रिस्क क्यों ले रहा हूँ, कोई बताए, मैं रिस्क क्यों ले रहा हूँ, जल्दी से। सर एक तो एक वापस गैप बैठ डाउन जाएगी खुला कैंडल है, से। ये और वापस बैक जा सकती है, कैंडल जा सकती है, लेकिन क्या मेरे को इसमें बहुत देर रुका रहना चाहिए, आप ये बताओ। नहीं, नहीं रुका रहना चाहिए ना। देखो ये प्रॉपर रिस्क है कि नहीं है, बताओ। जी सर। राइट है, ये प्रॉपर रिस्क है, जिसे रिस्क बोलते हैं वो है ये, ठीक है। अभी मार्केट को थोड़ी देर वेट करते हैं, ये क्या करता है। मेरा एसएल कहां पर होना चाहिए, इसमें कोई भी बताए, मेरा एसएल कहां पर होना चाहिए, जल्दी से। क्लाउड पे, क्लाउड। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट दिखाता हूं आपको, अगर मैं इसे जरा सा इधर कर देता हूं, अगर मैं इसे देखूंगा यहाँ पर, तो देखो मार्केट क्या क्या कर सकता है। यहाँ पर मार्केट अभी यहाँ से नीचे आ सकता है कि नहीं, आराम से आ सकता है। इसको यहाँ से मैं एक क्वांटिटी यहाँ से देखो ऐड करने की, नीचे पॉइंट से ऐड कर रहा हूँ, समझना इसको। आपका मार्केट अगर आपको लॉस दे तो आपको क्या करना होता है यहाँ पर। अब देखो मार्केट यहाँ पर आया, तो मैं उस एक क्वांटिटी को हटाते जा रहा हूँ, मैं मैनेज करके दिखा रहा हूँ आपको कि मैनेज कैसे किया जाता है, ठीक है। हमारा लगभग 150 रुपए का नुकसान था, राइट है। मैंने नीचे से क्वांटिटी बाय कर ली थी, एक क्वांटिटी, और उसे ऊपर जाके मैंने निकाल दिया। अभी और ऊपर चलते हैं, अगर थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो मार्केट अगर मेरे को नीचे भी आएगा तो मेरे को मैनेज करना है। देखो मैं इस नेगेटिव को आपको मैनेज करके दिखा रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा कि पॉजिटिव ही आएगा, मैं बोल रहा हूं मैनेज कैसे करना है। जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, जब मार्केट नीचे आए तो एक क्वांटिटी में आप बाय कर लो, जरा सा ऊपर जाए हटा दो। मार्केट एक क्वांटिटी नीचे आता है, फिर से बाय करो, ऊपर जाता है हटा दो, राइट है। अब देखो मार्केट आपको, आज चूंकि एक क्वांटिटी आप नीचे से बाय कर चुके हो, तो अगर आपका ये लॉस आपको कम होता है तो इसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी आप हटा दो, एक या दो क्वांटिटी, उनको आप नीचे से बाय कर पाओगे या नहीं। यस, नीचे से फिर बाय कर लेना उसको। देखो मैं यहाँ पर से हटा के दिखाता हूँ आपको, अगर मैं थोड़ा सा इधर करूँ, इसे चलने देते हैं। यहाँ पर अभी 64 पे चल रहा है, अराउंड 65 पर, 66 पर कर लेते हैं, 67 पर कहीं लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पर मैं अब एक एक क्वांटिटी, छोटी छोटी क्वांटिटी यहाँ से हटा दूंगा, 67 पे ले जा रहा हूँ मैं, 62 पे चल रहा है। अभी यहाँ पर सेलिंग में मार्केट दिख रहा है, नीचे भी डाउन पे आया है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है, यस कोई भी बताए दिक्कत क्या हो रही है। यहाँ पर मार्केट की कन्वर्जन बेसलाइन ऊपर बैठी है कि नहीं, जी सर। ऊपर है, राइट है, 67.2। देखो मैं इसको 67, 68 पर है, 68 पर, चलिए अभी देखते हैं, आने देते हैं। एक क्वांटिटी हमारी निकली है, छोटी छोटी क्वांटिटी को निकाल लो। ये देखो 67 के आसपास एक क्वांटिटी हमारी और निकलेगी। ये क्या, ये किसी भी स्टॉक को मैनेज करने का तरीका है केवल। लेकिन आपको ये चीज देखने में आ रही होगी कि देखो जितना बड़ा स्टॉक होगा उतना तेज मूवमेंट करेगा कि नहीं, यस और नो। जितना बड़ा स्टॉक होगा उतना तेजी से मूवमेंट करेगा, तो इसका मतलब इसके अंदर क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, बताएं। रूल बुक क्या बोलती है, कम होनी चाहिए क्वांटिटी, कम होनी चाहिए। क्वांटिटी इसका कम होनी मतलब चाहिए। जितना बड़ा प्राइस उतनी अच्छी, उतनी कम क्वांटिटी आपके पास होनी चाहिए, राइट है। जितना छोटा स्टॉक उतनी ज्यादा क्वांटिटी आप इसके साथ में रख सकते हो, यही केस हुआ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे रखना है आपको। और देखो भले ही हमारा स्टॉक नेगेटिव जा रहा है, हम इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट है। हो सकता है हमारा स्टॉक नेगेटिव ही चले जाए, हमें नुकसान भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर डरना नहीं है, डरना नहीं है। क्या देखने को मिल रहा है आपको,
मैं यहाँ पर मैनेज करते जा रहा हूं कि नहीं, राइट है। यहाँ पर इस पॉइंट को देखो, चाहो तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो मार्केट क्या कर रहा है, जरूरी नहीं यहाँ पर ही देखना है, ऊपर छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो मार्केट क्या कर रहा है। ऐसे भी देख सकते हो इसका हाई क्या बना, देखिए क्या हुआ, क्या देखने को मिला, जरा बताए। थोड़ा इधर कर देता हूं, क्या मेरे को इसमें से कुछ निकाल देने चाहिए, यस और नो, निकाल देने चाहिए। क्या देखने को मिला आप ये बताओ, देखने वाली कहानी है कि देखने को मेरे को क्या मिला, ये जल्दी से बताएं। क्या देखने को मिला, मार्केट ने किया क्या यहाँ पर, सर बैक जा रहा है वापस रिटर्न। पूरा बैक जा रहा है। हमने क्या सोच के इसे लिया था ये बताएं, क्या सोच के लिया था इसे। एक तो गैप डाउन यही हुआ सोच था के लिया था कि कन्वर्जन लाइन बेस लाइन ऊपर है तो अपने को ये ऊपर है, बैक वापस जाएगी कैंडल, बैक वापस जाएगा, ये सोचा हमने। और मार्केट धीरे धीरे कर भी वही रहा है कि नहीं, जी सर। कर भी वही रहा है, राइट है। ऐसा स्टॉक जो कि आपको नेगेटिव दे रहा हो, ये हमने रिस्क पे उठाया था स्टॉक या नहीं, पूरे रिस्क पे, राइट है। आप बताएं इसके बाइंग के कोई कंडीशन है, यस या नो, कोई कंडीशन दिख नहीं रही ना, कोई इसे हाथ भी नहीं लगाएगा शायद, हाँ या ना बताओ, कोई ऐसे स्टॉक को हाथ लगाएगा कि चलो इसे बाय करते हैं, कोई सपने में भी नहीं सोचेगा कि इस स्टॉक को बाय करना है, लेकिन हम लॉजिक के साथ बाय कर रहे हैं, यस या नो। हम इसे लॉजिक के साथ बाय कर रहे हैं कि लॉजिक के साथ बाय कैसे हो सकता है। यहां पर हमने लॉजिक क्या लिया, दोबारा से चेक कर लीजिए, हमने लॉजिक क्या लिया था यहां पर। अगर मैंने इसको बाय किया तो ये एक्चुअली कौन से नंबर की बाय है, थर्ड नंबर की बाय है ना, जी सर। राइट है। अगर चलो हमारी ब्रोकरेज चली गई, ब्रोकरेज भले ही चली गई, लेकिन हमारा जो मार्केट है हमने पॉजिटिव में निकाला, ये बड़ी बात है, ठीक है। ब्रोकरेज तो हम फिर से कवर कर लेंगे उसको। मार्केट में अगर मैं देखता हूं, ये मार्केट क्लाउड के ऊपर है और कन्वर्जन बेस लाइन आपकी काफी ऊपर है। अगर कन्वर्जन लाइन यहां होती तो शायद कभी भी मैं बाय नहीं करता, राइट, राइट। कभी बाय नहीं होती, तब मार्केट गिर सकता था। लेकिन चूंकि मार्केट में कन्वर्जन लाइन काफी ऊपर है, बहुत चांसेस है कि मार्केट गैप कवर करने चले अपना, ठीक है। तो आप ऐसे रिस्क पर भी अपने ट्रेड को उठा सकते हो। यहां पर अभी देखो ये केस है, अभी मार्केट चल रहा है, अब इसको मेरे को क्या करना चाहिए, एक क्वांटिटी मेरे पास है, अगर मार्केट नीचे आएगा, नीचे आएगा तो काफी नीचे मेरे को कोई और क्वांटिटी बाय करनी चाहिए या नहीं, या इतने पर ही और ऐड कर दे इसमें, नहीं करना, थोड़ी देर चलने दो इसे, राइट है, चलने दो इसको। अगर मार्केट, अब इसको ऐसे भी समझो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ना कवर करके चलो। अगर मैं आपसे केवल ये बोल दूं कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है यहीं पर ही, और यहां से ऊपर इतना चला जाता है गैप कवर करने, तो 250 पॉइंट है कि नहीं है, क्या मार्केट आपको 250 पॉइंट 250 रुपए दे सकता है एक क्वांटिटी पे, दे सकता है ना। मिनट और 5 मिनट में बाई आ चुकी होगी ना, 5 मिनट में। हाँ 5 मिनट में, 1 मिनट में आप चेक कर सकते हो कि बाय कहां पर होगी, लेकिन इसकी एग्जैक्ट बाय तो ओपन के ऊपर है कि नहीं है, हाँ है, लेकिन अपन exact उसको buy फॉलो तो वही पर ही है। इसको जरा 1 घंटे में देखो, 1 घंटे में मार्केट क्या कर रहा है, 1 घंटे में मार्केट कहीं से भी आपको बाय में दिखाई दे रहा है, नहीं है ना। मार्केट क्या बोल रहा है, ये तो परफेक्ट सेल है, बहुत बड़ी सेल है, यही बोल रहा है, उसके बावजूद भी हमने बाय ली है कि नहीं है, यस, देख रहे, मतलब सारे ऑड्स के बावजूद मैंने बाय ली है। मार्केट क्या कर सकता है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट बोल रहा है कि हाँ भाई मार्केट अभी थोड़ा रिट्रेस कर सकता है। 5 मिनट में मार्केट क्या बोल रहा है कि 5 मिनट में मार्केट कम से कम कन्वर्जन लाइन तक तो जा ही सकता है कि नहीं, इतना जा सकता है। इस रीजन से हमने इसका कुछ बाय उठा दी थी, अभी वेट कर रहे हैं, मेरे को इसे कब निकल जाना है, मेरे को इस कब निकल जाना है, जब इसके नीचे जाए तो फिर रुकने का कोई मतलब नहीं है ना, राइट है। दूसरा, रुकने का कब मतलब नहीं है, आप देखो अर्ली साइन पकड़ने होते हैं, बारिश आने वाली है, अगर आपको पहले से पता लग जाए कि हाँ बादल आ गए हैं, समझते हो बादल को, तो आपको समझ जाओगे कि बारिश आने वाली है। सेम केस, अगर मार्केट को सेलिंग में जाना है तो प्रॉपर सेलिंग तो इसके नीचे है कि नहीं है, लेकिन मार्केट ने अपना ये लो बना के रखा है कि नहीं है, अगर इसके नीचे चलेगा तब भी क्या आपका सेलिंग पार्ट में शुरू हो जाएगा, तो मेरे को वहां से निकल जाना चाहिए। अगर मार्केट वहां पर जाएगा तो उसके वहां पर निकल जाना चाहिए, मेरे को फिर नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। ये आपका कर सकते हो, कहीं पर भी काम करो, काम करो, चाहे तो और नीचे आने पर आप इसे कर सकते हो,
या रखना है, हटाना है, तो आप इसे हटा भी सकते हो। मैनेज करना चाहो मैनेज कर लो। अब मैनेज करने के लिए बोलोगे, मैं मैनेज करके दिखा देता हूँ इसे। ठीक है, केवल आपको देखना है बस, यहाँ पर देखना है, वेट करो चाहो तो। चलो मैं और वेट करा देता हूँ इसका, तब तक और कोई देखते हैं। इसको देखो, हमने कौन सा देखा था अभी, आइसर मोटर। अगर मैं आपको बोलूं कि एमआरएफ देखना है, चलिए ये देखो आ रहा है नीचे, आ रहा है, क्या कर रहा है मार्केट, ये बताएं जल्दी से, क्या देखने को मिला, जल्दी बताएं। मार्केट सर 50 से नीचे आना शुरू हो गया। क्या मार्केट का एक बाय मतलब सेल बन रहा है अब? अभी नहीं सर, क्लोजिंग होने के बाद में। अभी क्लोजिंग होने दे नीचे। क्या मार्केट वापस जा सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है। जा सकता है। जी सर। तो थोड़ा वेट कर लेना चाहिए हमें या नहीं? जी राइट सर। कर लेना चाहिए। चलो वापस चलते हैं, आइसर मोटर को देखते हैं वापस। आइसर मोटर को देखो, हमें क्या करना चाहिए। अब चूंकि ये स्टॉक अभी बहुत बड़े बाय में नहीं है, तो हमें थोड़ा सा ऊपर जाके निकल जाना चाहिए इससे या नहीं? रिस्क तो लिया हुआ है हमने या नहीं, बताओ जल्दी बताएं, क्या मेरे को रिस्क लिया हुआ है मैंने? हाँ या ना? लिया हुआ है। तो मेरे को हट जाना चाहिए इसमें, ज्यादा नहीं बने रहना चाहिए ना। मतलब ज्यादा बाय की लालच करूं क्या मैं इसमें, क्वेश्चन ये है। नहीं करें, हट जाओ। ज्यादा बाय की लालच मेरे को नहीं करनी है, मेरे को हट जाना है वहां से चुपचाप से हट जाओ। और ज्यादा ऐसे स्टॉक में फिर घुसो मत। हमने रिस्क ले रहे हैं, एक बात का ध्यान रखिए, जब आप रिस्क लेते हो तो रिस्क कितना होना चाहिए? रिस्क लिया थोड़ा बहुत और हट गए, क्या रिस्क बहुत बड़ा होना चाहिए? आप लोग बताओ। या रिस्क छोटा होना चाहिए? क्या होना चाहिए, कौन बताएगा? छोटा होना चाहिए रिस्क सर। छोटा होना चाहिए रिस्क, राइट है। यहां पर अगर मैं निफ्टी को देखता हूं तो निफ्टी डाउन चलना शुरू हो गया या नहीं? हो गया। हो गया। क्या होना चाहिए? इसका टारगेट क्या है, कोई भी बता दे इसका टारगेट क्या है? ये नीचे वाला लो। नीचे वाला 61 इसका टारगेट है, या नीचे वाला लो बोलो? हाँ लो बोलते हैं सर, लो या की तो दिक्कत। 61 बोलो या इसका नीचे का टारगेट बोलो। तो आप क्या करोगे, इसको अभी वेट करोगे, अभी वापस आते हैं, इसको चलने देते हैं मार्केट को। और यहां तक इसका टारगेट है नीचे, यहां तक टारगेट है। और इसको अगर आप लेते हो तो निकलने की जगह कहां पर है, कोई भी बता दे, निकलने की जगह कहां पर है, मतलब एसएल कहां पर रहेगा इसका? कम से कम इसके ऊपर रहेगा कि नहीं? मिनिमम से मिनिमम। वैसे तो इस वाले या इस रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए, मगर कम से कम इस लो के नीचे मार्केट को, मतलब इस वाले हाई के ऊपर आपका एसएल बनना चाहिए, राइट है। क्या कैंडल को नीचे क्लोज होना चाहिए, क्वेश्चन? क्लोज होने के बाद इस में कैंडल का वेट करना चाहिए क्लोजिंग का। बिल्कुल ठीक सर। है, यहां से आप चाहो तो क्लाउड को भी देख लो एक बार। क्लाउड को, क्लाउड क्या बोल रहा है, कुछ गड़बड़ बता रहा है आपको या नहीं? परफेक्ट जगह है क्लाउड की, बिल्कुल परफेक्ट जगह। क्या दिखा रहा है, एक डाउन, राइट है। कन्वर्जन लाइन भी आ रही है धीरे धीरे नीचे, बेस लाइन भी अंदर है, तो इसका मतलब एक डाउन एक्सपेक्टेड है, और वो 61 तक है। तो मतलब धीरे धीरे करके आएगा, लेकिन एक डाउन 61 तक आज आपको देखने को मिल सकता है, ये मार्केट ही बोल रहा है। तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो और मार्केट को डाउन में आने दे कहां तक, ये आने दे 61 तक। आने को मार्केट और भी नीचे आ सकता है, लेकिन 61 तक तो आराम से आ सकता है। लेकिन अभी ये थोड़ा सा वेट करा सकता है आपको। क्यों वेट करा सकता है? क्योंकि अभी कन्वर्जन लाइन बाहर नहीं आई ना, कन्वर्जन लाइन पास में नहीं है, तो हो सकता है यहाँ थोड़ा वेट कराए तब गिरे। मतलब गिरना तो है, मार्केट को आना है नीचे, लेकिन थोड़ा सा वेट करा के आपको गिर सकता है मार्केट। अभी एकदम से ना करके, हो सकता है ये भी हो सकता है कि आपका 10-15 पे दूसरी कैंडल बने, तो 10-15 के बाद गिरे, पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो मार्केट एक परफेक्ट पोजीशन पे बैठा है सेलिंग के लिए, लेकिन इसमें कमी है। और कमी क्या है, कमी हमें दिख रही है, बाकी सब कुछ ओके, ऐसा नहीं कि नहीं होगा सेल, सेल तो हो जाएगा, लेकिन कमी हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, जो आपकी कन्वर्जन लाइन है इसे एज पर होना चाहिए था। तो मार्केट थोड़ा सा वेट करा सकता है हमें, बजाय इसके मार्केट हमें वेट करा सकता है थोड़ा सा, कि नीचे आने के लिए थोड़ा सा टाइम ले ले मार्केट, इतना होगा। अभी अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊं, देखो मेरी अगर 1 घंटे की सेलिंग बन रही है, तो क्या अब मैं 15 मिनट पे जा सकता हूं, क्वेश्चन? हाँ या ना?
अब एलिजिबिलिटी है ना मेरे पास, मैं अभी मेरी पॉसिबिलिटीज भी है, मेरी एलिजिबिलिटी भी है, मैं जा सकता हूँ अब इसमें। अब अगर मैं यहाँ से जाके 15 मिनट में देखता हूँ तो 15 मिनट में क्या होना चाहिए, कोई भी बताए 15 मिनट में क्या होना चाहिए, एनीवन? 15 मिनट के अंदर क्लाउड के नीचे सेलिंग, होगा सर, वो रेड क्लाउड के नीचे। मेरी कम से कम मैं सेलिंग, ऐसे बोल सकता हूँ कि सेलिंग की दोनों लाइन के कंडीशन नीचे क्लाउड। चाहिए, बननी चाहिए। क्या मार्केट सबके नीचे है? हाँ, सबके नीचे है। सबके नीचे है। चीका अब ये स्पेन भी 15 मिनट की कैंडल क्या नीचे क्लोज होनी चाहिए कहीं पर भी? नीचे कहीं पर भी क्लोज होगी तो मार्केट मेरे को सेलिंग दे देगा ना? हाँ। हाँ या ना? राइट है। ये मतलब मैंने 1 घंटा देखा, उसके बाद 15 मिनट देखा, 15 मिनट भी सेलिंग पर है, 1 घंटा भी सेलिंग पर था, अब मैं सेलिंग के लिए जा सकता हूं, यही तो केस हुआ। यस, छोटे छोटे केस, बस समझने वाली कहानी है। अगर हम समझ जाएंगे तो हम आराम से जीत जाते हैं। चेक करिए क्या देखने को मिल रहा है, क्या हो रहा है। चला मार्केट धीरे धीरे नीचे, यहां पर लेफ्ट में क्या हो रहा है, यहां लेफ्ट में क्या हो रहा है? क्या चीका स्पैन बहुत दूर है? बहुत दूर है सर। बहुत दूर है, राइट है, काफी दूर है। इसका मतलब मार्केट नीचे चल सकता है। अगर नीचे इसकी कोई भी कैंडल क्लोज हो सकती है तो इसका जो पूरा मोमेंट है यहां हो सकता है। लेकिन अब केस है छोटा सा, क्या मार्केट एकदम से गिर जाएगा या पूरा दिन भी ले सकता है गिरने में? पूरा पूरा दिन भी ले दिन भी ले सकता है। सकता है, ले सकता है। तो इसलिए हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे कि मार्केट अभी का अभी सारा गिर जाएगा। मार्केट टाइम ले सकता है तो हम उस टाइम के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। ठीक है, अभी वेट कर रहे हैं मार्केट क्या करेगा। मार्केट अभी थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, ऊपर जा सकता है, तो उस चीज का हम आराम से वेट कर रहे हैं कि क्या करता है मार्केट। क्या मैं इसको अगर 5 मिनट में जाऊंगा तो वहां पर भी मेरे को सेलिंग मिलनी चाहिए? देखें जरा, 5 मिनट आपको क्या दिखा रहा है जल्दी से? सेलिंग ही है। सेलिंग ही दिखा रहा है भी मेरे को 5 मिनट। 5 मिनट मेरे को बोल रहा है कि भाई आप थोड़ा सा रुको, अभी यहाँ पर चीकाओ स्पैन भी काफी दूर है, लेकिन मार्केट ने इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करी है क्या? अभी कोई नहीं करी। एक कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए या नहीं? जल्दी से बताएं, क्या एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, राइट है। एक रिट्रेसमेंट बनता है मार्केट का क्या? देखें, एक रिट्रेस करने मार्केट जा रहा है, क्या होना चाहिए यहां पर? जल्दी से बताएं, क्या होना चाहिए? कन्वर्जन लाइन तक एक जाएगा सर, कन्वर्जन लाइन तक जा सकता है। अब मार्केट के रेजिस्टेंसेस कौन कौन से, अगर मैं इसको देखता हूं, चाहे तो 15 मिनट में देख लो चाहे 10 मिनट में देख लो, मार्केट के रेजिस्टेंसेस बताइए कौन से हैं। क्या यही रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट? सबसे पहला तो यही है। सबसे पहले तो यही है रेजिस्टेंस। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट अपने वहां पर रेजिस्टेंस लेके तब आपका वापस नीचे चलेगा। तो मार्केट चलेगा नीचे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेगा। मार्केट को पहले अपने लो को ब्रेक करना चाहिए कि नहीं? देखो 3 कैंडल हो चुकी है, मार्केट अभी लो को ब्रेक नहीं कर रहा है अपने। यस, होनी चाहिए ब्रेक, होनी ही चाहिए। तो अगर मार्केट लो को ब्रेक करेगा तब मार्केट डाउन में चलेगा, उससे पहले नहीं चलेगा। अब जो भी कैंडल नीचे लो ब्रेक करेगी वहीं से आपका बाय शुरू हो जाएगा, सॉरी सेल शुरू हो जाएगा, जो भी कैंडल ब्रेक करेगी। तो कम से कम एक कैंडल मेरे को ब्रेकआउट कैंडल चाहिए। अब देखते हैं कौन सी कैंडल ब्रेकआउट कैंडल बनती है। यस, वेट करें और देखें कौन सी वाली कैंडल ब्रेकआउट कैंडल बनती है। लेकिन हाँ ये जरूर है, मार्केट आराम से नीचे आ सकता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मार्केट में चीकाओ स्पैन बहुत दूर है, अभी कन्वर्जन बेसलाइन का भी कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है। अगर मैं इसे 1 आवर में देखता हूं तो 1 आवर में क्या बोल रहा है मेरे को मार्केट, देखें, क्या 3 नंबर की बाय बना रहा है? यस और नो? 3 नंबर की बाय तो कोई नहीं है मेरे पास। क्या बन रहा है देखें? हाँ जी, हेलो सर। सेल बन रही है सर, क्लाउड रेड हो गया है सर उसके अंदर। क्लाउड रेड हो गया। वेट करें, क्लाउड रेड वेट हो गया, वेट एंड कैंडल वेट। नीचे आ गई। यस, सर हाँ इसमें जी, 3 कमी है सर, एक तो बेस सर लाइन एक नीचे आनी चाहिए, कन्वर्जन लाइन नीचे आनी चाहिए, और चीका स्पैन क्लाउड के बाहर आना चाहिए। बिल्कुल। चलो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी तो मार्केट सेलिंग पे ही चल रहा है कि नहीं? सेलिंग में ही है, अभी तो चल रहा है मार्केट। अब देखते हैं मार्केट क्या करेगा। अभी हम कुछ सोच नहीं रहे हैं। अपने इसमें कमियां ढूंढ लिया करो, पूरे सिस्टम में अपने कमी ढूंढो और पॉजिटिव पॉइंट ढूंढो। अगर ये आपको समझ में आ गए तो आप आराम से ट्रेड को लेके चल दोगे, राइट है। बस ये समझना होता है, थोड़ा सा समझ जाएंगे तो आप आराम से ट्रेड को उठा पाएंगे।
क्या मार्केट बाय में आ गया या सेल में आ गया? किस में है मार्केट बताएं? कहां पर है मार्केट? सेलिंग में है ना, राइट है। और हमारे दिमाग में क्या चलता है, हमें हमारे दिमाग परफेक्ट बना होता है। हमारा दिमाग ये बोलता है अभी का भी तेजी से गिर जाएगा 200 400 पॉइंट 1000 पॉइंट, यही होता है। क्या करेगा मार्केट ऐसे, आप बताओ? रेयर केस होगा ना, सालों में एक बार की बुरी तरह मार्केट गिरेगा, सालों में। लेकिन नहीं, मार्केट कैसे गिर सकता है? अगर ऊपर चलना है डायरेक्ट ऊपर भी तो जा सकता था, लेकिन मार्केट कैसे जा रहा, रोता हुआ जाता है ना। जी सर। ऐसे ही मार्केट जब नीचे आएगा तो भी रोता हुआ आएगा कि नहीं? मार्केट रोता हुआ नीचे आएगा, ऐसे अच्छी तरह नहीं आएगा जैसे आप सोच रहे हो कि बड़ी बुरी तरह गिर जाएगा। मार्केट अभी एक कैंडल यहां डालेगा, दूसरी कैंडल थोड़ा ऊपर जा देगा, फिर नीचे आएगा, फिर रोता हुआ यहां पर पहुंचेगा। इसीलिए हम बोलते हैं जो मार्केट है डायरेक्ट नीचे ना आके 45 डिग्री पे आएगा। बात करते हैं कि नहीं? क्योंकि मार्केट को रोते हुए आना है, मार्केट तेजी से नीचे नहीं आ सकता, बहुत के मार्केट नीचे आता है। तो अभी इसको अगर मैं 15 मिनट में देखता हूं तो क्या मार्केट ने नीचे क्लोजिंग कर दी है अभी भी? आप बताओ। अभी भी नहीं हुई ना, आप चेक करो। ये आपका मास्टर कैंडल है, ये मास्टर कैंडल है, और इसके नीचे कोई क्लोजिंग दिख रही है आपको अभी भी 15 मिनट की? कोई क्लोजिंग नहीं कर रहा ना मार्केट, देख रहे हो? तो आनी है सेलिंग, लेकिन वो थोड़ी देर बाद आएगी। अगर आप पीछे की कैंडल देखते हो, ये देखो, अगर आप पीछे से हल्का सा इसे कंपेयर करते हो, पुरानी वाली कैंडल का लो कौन सा था? ये पुरानी कैंडल का लो था या नहीं था? था। इसको इसको ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया था, राइट? इस कैंडल के नीचे चलना चाहिए था मार्केट या नहीं, फॉलो करने के लिए? नहीं चला। देखो, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, इसके नीचे आया ही नहीं ना मार्केट। अभी 45 मिनट हो गए मगर मार्केट नीचे नहीं आ रहा, आधे घंटे से ऊपर। तो एक कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए कि नहीं, मतलब नीचे आ जानी चाहिए, जो कि अभी नहीं आई। तो मेरे को वेट करना है कि कोई भी कैंडल अगर नीचे क्लोज करेगी तो। और अगर मैं अपोजिट सोचूं तो क्या मार्केट यहां पर आने की बजाय कन्वर्जन लाइन तक जा भी सकता है रिजेक्शन लेने? ये कर भी सकता है भाई, आपका मार्केट यहां तक जा सकता है, या फिर कन्वर्जन लाइन तक रिजेक्शन लेने जा सकता है। लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम 1 आवर क्या बोल रहा है मेरे को? यस, 1 आवर एक सेलिंग प्रिडिक्ट कर रहा है कि नहीं? 1 आवर मेरे को बोल रहा है कि एक सेलिंग है, मार्केट में आएगी सेलिंग, थोड़ा सा वेट करो। ये देखो क्या बोल रहे हैं मार्केट में 1 आवर, प्लीज बताएं क्या बोल रहा है। ये आपका रेड क्लाउड है, क्लाउड से बाहर निकल रहा है मार्केट, डन है। इस समय अगर मैं वनडे देखूंगा तो वनडे भी कुछ कर रहा होगा। यस, वनडे में क्या दिखाई दे रहा है? बड़ा बड़ा कल अगर आपको ध्यान है, एक छोटा सा पॉइंट, तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, और कल मैंने बोला था अगर मार्केट इसके नीचे बेस लाइन के नीचे क्लोज हो गया तो क्या हो? सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी सर उसकी। बोला था कल हमने इस बात को थोड़ा सा पॉइंट आउट किया था। तो मेरे पास जो मैक्सिमम जो रेंज है वो कौन सी थी? वो रेंज है बेस लाइन, कोई समझे? ये मैंने मार्क कर दिया। अब ये समझिए मेरा मार्केट जो है लास्ट जोन पे बैठा हुआ है, देख रहे हो? लास्ट जोन है ना ये वाला। अगर ये तोड़ गया मार्केट तो सेलिंग की तरफ आ जाएगा। ये मार्केट में देखो, मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए था, मार्केट गिर रहा है पूरा कि नहीं? यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो देखो क्रॉसओवर भी हो चुका था, राइट? सब कुछ हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट नीचे आ गया। ये देखो अभी चल रहा है मार्केट, अभी आया नहीं है कहीं पर भी प्रॉपर बाय में न सेलिंग में। अगर मैं बोलता हूँ मार्केट रिटर्न करेगा 1%, अगर मैं ये बोल दूं, ऐसे सोचते हैं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि नहीं मार्केट जो है बेस लाइन से रिटर्न कर जाएगा, तो 1 घंटे में क्या होना चाहिए? यस, कोई बताए 1 घंटे में क्या होना चाहिए? क्या कम से कम कन्वर्जन लाइन के ऊपर आना चाहिए मार्केट? कम से कम जी सर। आना तो चाहिए ना, तभी तो सपोर्ट बनेगा, जो कि अभी नहीं बना है। तो मार्केट फिर से नीचे आ सकता है अभी, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। मार्केट अभी नहीं आएगा, थोड़ा सा नीचे आने में टाइम लेता है। तो अगर मैं 15 मिनट देखता हूं तो 15 मिनट का ब्रेकआउट हो गया क्या, बताओ? जो हमने ये लाइन डाल रखी है, ये क्यों नहीं जा रहा है मार्केट नीचे, आप बताओ क्यों नहीं जा रहा है? ये आपकी बेस लाइन है कि नहीं है वनडे की? राइट है। इसी रीजन से मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा है। अब इसके नीचे जाएगा या कोई भी कैंडल क्लोज हो जाएगी? आप इसको ध्यान देना, अगर 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे कोई भी क्लोज हो गई ना, कोई भी, फिर मार्केट तेजी से चलेगा नीचे,
जो भी क्लोज करेगा, इसीलिए अभी कर नहीं रहा है। आप देखो, हमें तो लगता है 15 मिनट में 45 मिनट हो चुके हैं अंदाजन, ठीक है, 15, 30, 45, 60, 1 घंटा होने को जा रहा है। 1 घंटे में मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब बहुत बड़ा कोई सपोर्ट होगा कि नहीं, तभी तो ब्रेक नहीं कर रहा है, नहीं तो कर लेता आराम से। तो कुछ तो बात होगी ना कि ये आपका ब्रेक नहीं हो रहा है। तो यही हमें पता करना होता है कि ये ब्रेक क्यों नहीं कर रहा है, क्या रीजन है कि ये ब्रेक नहीं हो रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम की यहाँ पर बेस लाइन आ रही है, इसलिए ब्रेकआउट नहीं हो रहा। लेकिन एक वे कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाए तो तब मार्केट जो है वो सेलिंग के लिए आराम से चल सकता है। अगर चाहो तो जाके इसे छोटे टाइम फ्रेम पे भी चेक कर सकते हो, लेकिन 15 मिनट ज्यादा अच्छा रहेगा या 5 मिनट या 1 मिनट, अच्छा कौन सा है? 15 मिनट, किसमें ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी? 15 मिनट में? 15 मिनट, 15 मिनट। राइट है। 30 मिनट को भी कंसिडर कर सकते हैं। 30 मिनट को भी ले सकते हो, लेकिन 30 मिनट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। राइट है, 30 मिनट टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये 30 मिनट है। 30 मिनट में आपको ये समझ नहीं आ रहा ना एक ही कैंडल है कि नहीं। राइट है, बस केवल फर्क ही है, बाकी कोई फर्क थोड़ा है। लेकिन 15 मिनट में आपको ये समझ आ रहा ना कि 3 कैंडल कहाँ क्यों रुकी हुई है। राइट। बस इतना फर्क है। मतलब करने को आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं 15 मिनट भी सही है, 30 मिनट भी सही है। यहाँ पर कैंडल का फर्क होगा। अगर यहाँ पर देखोगे तो आपका 1 घंटे की एक ही कैंडल बन रही है कि नहीं, वही दिखेगी। लेकिन अगर मैं इस टाइम फ्रेम पर आधे घंटे की कैंडल देखूंगा तो क्या मेरे को 2 कैंडल दिखाई देगी? राइट है। और 15 मिनट की देखूंगा तो क्या 4 कैंडल दिखाई देगी? और 5 मिनट की देखूंगा तो 12 कैंडल दिखाई देगी। समझने में तो दिक्कत होगी बस मेरे को, बाकी कुछ थोड़ा। ठीक है, तो ये केस है। तो मार्केट ने अभी ब्रेकआउट नहीं किया, आना है मार्केट को नीचे मगर ब्रेकआउट नहीं किया। ये थोड़ा टाइम और ले सकता है, हो सकता है आधा घंटा पौना घंटा और भी ले ले। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि इसके नीचे एक बड़ा अगर आता है मार्केट, यहां से रिटर्न भी कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना, ये मार्केट की बेस लाइन है। मार्केट का अगर ये बेस लाइन है, कन्वर्जन लाइन है, और मार्केट गिर रहा है तो बेस लाइन ही लास्ट सपोर्ट होता है कि नहीं? बताएं, बेस लाइन लास्ट सपोर्ट होता है। तो मार्केट ऐसा कर सकता है कि मार्केट अपने एक सपोर्ट ले ले, यहां पर वापस चला जाए। लेकिन अभी मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं है। देखो क्या कर रहा है, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? ये देखो, यस, क्या दिख रहा है? ट्राई कर रहा है ना ब्रेकआउट का। राइट, अभी हमें इन इन सारी कैंडल में से ब्रेकआउट किसका चाहिए था? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 4 तो चल ही रही है। ब्रेकआउट किसका चाहिए था, कोई बताए? नंबर 1 नंबर 1 का। अब मेरे को ये कैंडल किसके नीचे क्लोज चाहिए? नंबर 1 के ना। राइट सर। जबकि जनरली लोग इसके नीचे वेट कर रहे होंगे, इसके नीचे ब्रेकआउट हो। लेकिन हमें इस नंबर 1 वाली जो कैंडल है, इसके नीचे इस कैंडल का क्लोजिंग चाहिए। अगर ये क्लोजिंग हो गई फिर मार्केट आराम से नीचे चल पाएगा। ये सिंपल रूल आपका अपने बना के रखो, रूल आपको पता होने चाहिए। रूल सिंपल से रूल लगा के रखो, वो आपको काम कर जाते हैं। राइट है, देखो क्या हुआ, हमें यहाँ पर टाइम लगा लेकिन क्या हुआ देखें। यस, क्या देखने को मिला? सर इसमें एक केस ये भी हो सकता है क्या? कि अगर जैसे मान लो ये कैंडल क्लोज नहीं हो रही है और मान लो 14-15 मिनट, मतलब 9:14 हो गए जैसे मान लो, और वापस बैक जा रही है और 15 पे हल्की सी ऊपर आकर के क्लोज हो गई, मतलब ठीक है। हाँ, हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? देखो ये कैंडल, अच्छा ये बताओ, अगली कैंडल आप से बोलो अपन बोलो। बाय उठा सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल उठा सकते हो, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट हमें समझना पड़ेगा। और वो पॉइंट समझने का क्या है, ये कैंडल आपका नीचे भी जा सकती है, वापस भी जा सकती है कि नहीं, बताओ। कुछ भी हो सकता है ना इस कैंडल का, या कंडीशन है कि नीचे ही जाएगी? कोई कंडीशन नहीं। बताओ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये पता करने के लिए कि भाई ये नीचे ही जाएगी या ऊपर जाएगी, क्या मैं 1 डे का सहारा, सॉरी 1 आवर का सहारा ले सकता हूँ? राइट। 1 आवर मेरे को ये श्योर करेगा कि हाँ भाई ये मार्केट कहाँ जाने वाला है। राइट है। 1 आवर आपको क्या बोल रहा था, कोई भी बता दे। 1 आवर आपको बोल क्या रहा था? 1 आवर सेल बोल रहा था। यस, 1 आवर आपको सेल बोल रहा था। यस, राइट है। 1 आवर आपको बोल रहा था कि भाई सेलिंग के लिए जाओगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो अभी हम सेलिंग पर ही है, अभी हम सेलिंग पर ही बैठा हूं मैं। अभी स्ट्रेट लगा भी रखा होगा, मेरे चलने दो अभी।
चलने दो। ये देखो मैंने पुटी ले रखा है, राइट, और देखो मेरा कोई एसएल नहीं होता, मैं एसएल के साथ काम ही नहीं करता। अब ये चलता रहेगा, ठीक है, जो लॉस छोटे मोटे होंगे वो कवर भी हो जाएंगे, ठीक है। अब वापस आते हैं, अब यहाँ पर जरा चेक करते हैं बड़ा टाइम फ्रेम आपको क्या बोल रहा है। देखो बड़ा टाइम फ्रेम आपको 1 आवर बोल क्या रहा है, 1 डे से शुरू करो, 1 डे से शुरू करो। डे आपको क्या बोल रहा था, यस, डे का इंटरप्रिटेशन क्या था, कोई भी बता दे। डे का इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन था बेस लाइन के नीचे आ जाएगा तो सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल, देखो बेस लाइन के नीचे चला, लेकिन 1 डे का इशू क्या है, इशू भी समझो। ये तो मैंने पॉजिटिव बताया ना कि मार्केट सेलिंग में आ गया, बेस लाइन के नीचे आ गया, सेलिंग है, लेकिन इसका नेगेटिव क्या है। रूल के अकॉर्डिंग मेरे को 1 डे की कैंडल इसके नीचे क्लोज चाहिए कि नहीं, यस, राइट, समझे। ये वापस भी तो जा सकती है, राइट सर, मेरी बात समझे। तो आपको इस समय आज के दिन रूल के अकॉर्डिंग तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए लेकिन भाई, कम छोटे से टाइम कम फ्रेम नीचे। में कर सकते हैं ना सर। छोटे टाइम फ्रेम, हम तो छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक रिस्क ले लिया। मैंने बोला छोटा टाइम फ्रेम मेरे को सेलिंग बोल रहा है, तो चलो मैं सेलिंग में रह जाता हूं। डन है, मार्केट का लो भी ब्रेक हो गया है और अब मैं इसे सेलिंग में रह सकता हूं थोड़े टाइम। मैंने यहां से जाके देखा 15 मिनट, क्या 15 मिनट भी सेलिंग बोल रहा है, 15 मिनट भी सेलिंग बोल रहा है, राइट है। मार्केट मेरे को ये बोल रहा है कि 15 मिनट में अगर दोनों लाइन के ऊपर मार्केट निकलता है तो कट जाना, ठीक है, कट जाना। लेकिन ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 1 डे नीचे क्लोजिंग नहीं हुई ना अभी बेस लाइन के। केवल ये रीजन से हम जो है मतलब अभी आज रिस्क लेंगे खाली, मतलब रिस्क में मार्केट ऊपर भी जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हमें बहुत बड़े बड़े लॉट उठा के नहीं चलना है। लेकिन कल अगर मार्केट 1 डे में बेस लाइन के नीचे क्लोज कर देगा तो क्या आप कर सकते हैं हम लोग, यस, तब हम सेलिंग कर सकते हैं ना। हाँ, कल उसको फॉलो करेगा तो। कल अगर जाएगा तो हम आराम से सेलिंग कर लेंगे, हमें कोई इशू नहीं है। तो ये पॉइंट है। तो बड़ा टाइम और बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखो आप, जरा इसको मंथ या वीक पे जाके देखो, मंथ क्या कर रहा है जरा चेक करो। मंथ कहां से वापस आ रहा है जरा देखिए, डॉट कन्वर्जन लाइन से आ रहा है, राइट है। और इसका क्या अभी भी वन जो मंथ है वो आपका इनसाइड बार में है, हाँ सर, इनसाइड बार में। और इसकी इनसाइड बार कहाँ खत्म होता है, अगर मैं इसको ब्लू कलर से लाइन लगा दूं तो ये नीचे है कि नहीं है। इसका मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट का टारगेट ये हो, पॉसिबल है, राइट है, मार्केट का टारगेट ये हो। तो अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में वीक में जाके देखता हूं तो मार्केट वीक में क्या करने की कोशिश कर रहा है जरा चेक करो। सारे एनालिसिस जो आपको अच्छा लगता है उस पर करो। मार्केट देखो ऊपर गया अपने यहां तक, चूंकि ये डाउन में था तो बेस लाइन से वापस आ गया पूरा डाउन, दोबारा ऊपर गया कन्वर्जन लाइन से टच करके वापस, दोबारा ऊपर गया कन्वर्जन लाइन से टच करके वापस। अब क्या ये वाला लो ब्रेक करेगा, प्रीवियस लो, एनालिसिस, यस, क्या होगा, मार्केट का 2 पॉइंट डाउन अप गए हैं कि नहीं गए, देखो जी सर, सेलिंग कब शुरू होती है, प्रीवियस कैंडल के नीचे या नहीं, राइट, राइट है। तो अगर मैं यहां से ग्रीन लाइन डाल देता हूं आपके लिए तो देखो ये ग्रीन लाइन है, इसके नीचे सेलिंग शुरू हो जाएगी या नहीं, जी सर, है ना। अब जरा 1 डे पर आ जाओ। 1 डे अब आपको क्या बोल रहा है, 1 डे आपको बोल रहा है कि भाई मार्केट जो है इसके नीचे सेलिंग में है। जरा बताइए क्या ये भी बता रहा है कि लास्ट लो ये वाला है, लास्ट हाई यही हो रहा है। तो मार्केट एक डाउन में आ सकता है, तेजी से डाउन में आ सकता है, लेकिन केवल एक ही केस है कि ये आपका नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए थी जो कि अभी नहीं हुई, ये केस है। जी सर, नीचे क्लोजिंग होगी, कल से आप इसकी सेल कर पाओगे। हम देखो एक बात समझो, हम कभी बाय में चले जाते हैं कभी सेल में चले जाते हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं कि नहीं, जी सर, राइट है। रूल के अकॉर्डिंग तो अगर हम बाय में है तो बाय में ही रहना चाहिए कि नहीं, हमें जी सर, रहना चाहिए। लेकिन हम क्यों सेल में आ जाते हैं, क्योंकि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर मार्केट सपोर्ट बना रहा है तो मार्केट बाय में है, मार्केट सपोर्ट ब्रेक कर रहा है तो मार्केट सेल में आएगा। अगर मार्केट सपोर्ट ब्रेक कर रहा है और मैं बाय में बने रहूं तो क्या होगा, बताएं, कुछ गड़बड़ हो सकती है कि नहीं। अभी भी मार्केट के पास में एक ही लास्ट चांस है सर अब। लास्ट चांस है, अगर मार्केट इसको ले लेता है तो मार्केट दिक्कत में आ जाएगा। अब देखो अगला 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो चुका है, अगले घंटे की कैंडल में क्या क्या चेंजेस आए, क्या आपका चिकाऊ स्पैन इसके अंदर आ गई,
क्लाउड के अंदर, कि आपका ये यहाँ पर चेक करो, ये और डाउन आ गई है जी सर। और इसके नीचे मार्केट सेलिंग में है, मतलब इसके नीचे वीक का सेल आ जाएगा, मतलब इसके नीचे बड़ा डाउन आपके पास एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है बड़ा डाउन मार्केट का आ जाए। तो हम यही वेट कर रहे हैं मार्केट यहाँ पर करेगा क्या, क्या मार्केट का मूड है इसके ऊपर चलने का या गिरने का, क्या मूड है इसका। अभी हम केवल यही वेट कर रहे हैं। अभी देखो आपके सामने दिखा रहा हूं कि कब बड़ा डाउन आता है मार्केट का। हम केवल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट का कि बड़ा डाउन हो सकता है। देखें क्या दिखा, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, आराम से चेक करो मार्केट क्या करता है, वहीं पर अपनी बाय या सेल लो, सोच समझ के, सोच समझ के, जबरदस्ती नहीं। ठीक है, चलिए मैं क्लास को रोकता हूं अब, और आराम से देखते रहिए, इसको करते रहिए।